हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एमएचटीसीटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे बेटा हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में 2022 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लाइन दिस इज इक्वल टू। तो बेटा हमें ऐसे पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है बेटा जो ओरिजिन से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं। ओके, और इस लाइन के साथ बेटा सपोज ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं, ये हो जाएगा। ओके, तो हमें इन लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा। तो ये लाइन का स्लोप बेटा आपको दिख रहा है, इस लाइन का स्लोप आपका 1 हो जाएगा। इसके स्लोप को बेटा हमने m कंसिडर कर लिया, तो बोथ लाइंस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो बेटा देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2 दैट इज 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2 m इंटू 1। ये क्यूट एंगल है तो मॉडुलस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ से बेटा मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड, तो यहाँ से बनेगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m होल स्क्वायर। ओके, अब इनको ब्रेक कर लिया जाए बेटा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ से आपका बनेगा m स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2m tan अल्फा प्लस स्क्वायर है बेटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। अब यहाँ से बेटा m स्क्वायर टर्म्स को कलेक्ट करें तो ये इधर आएगा बेटा -1 हो जाएगा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 2m टर्म्स 2m को कॉमन कर लें बेटा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये इधर आएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा, तो 2m कॉमन लेंगे तो 1 बन जाएगा। ओके, प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करते हैं बेटा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 2m 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे बेटा, सेम टर्म्स हैं, 1 बन जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए बेटा इसको अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, m स्क्वायर 2m, इधर से बेटा माइनस को कॉमन कर लिया जाए, माइनस को कॉमन कर लिया जाए बेटा तो माइनस 2m हो जाएगा, और ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 बाई कॉस 2 थीटा। एक्चुअल में देखोगे बेटा कॉस 2 थीटा होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। तो m स्क्वायर माइनस 2m अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा ये पेयर ऑफ लाइंस के ऑक्सिलरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर बेटा हम पुट कर देते हैं m इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 सीकेंड थीटा वाई बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 सीकेंट अल्फा, अल्फा है बेटा एक्चुअल में, इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा बेटा। ओके, तो चेक कर लेते बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy सीकेंट 2 अल्फा, ओके
सीकेंड 2 थीटा बनेगा बेटा, तो ये बन जाएगा सीकेंड 2 अल्फा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा सीकेंड 2 अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज ट्वाइस ऑफ द अदर देन दिस रेशियो ऑफ H2:2 AB:2 H स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ से बेटा हमें पता है कि सपोज AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 0 में बेटा वन लाइन का स्लोप दूसरे का बेटा n टाइम्स है। तो इसके लिए बेटा हमने कंडीशन आपको बता रखा है, ये ट्रिक होता है। NH स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा 4NH स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा n+1 होल स्क्वायर इंटू AB हो जाता है। तो यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू 1/A है, 2H की वैल्यू बेटा 2/H है, तो 2/स्मॉल h है, 2/स्मॉल h है बेटा। तो यहाँ से कह दोगे कैपिटल H की वैल्यू 1/H हो जाएगी, कैपिटल H की वैल्यू 1/H हो जाएगी, एंड B की वैल्यू 1/B हो जाएगी बेटा। तो डायरेक्ट इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, तो n की वैल्यू क्या करो बेटा, यहाँ से बेटा हमें ट्रिक पता है क्या होता है, यहाँ पता है बेटा ये होता है स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स ऑफ द अदर देन 4NH स्क्वायर इज इक्वल्स टू n+1 होल स्क्वायर इंटू A इंटू B। तो यहाँ पे बेटा वैल्यूज को पुट कर दिया जाए, वैल्यूज को पुट कर दिया जाए बेटा। तो इसमें देखो कि 2 टाइम्स है बेटा, तो n की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, तो क्या बनेगा 4 इंटू 2, h की वैल्यू क्या है बेटा 1/H स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2+1 होल स्क्वायर इंटू AB, 1/A इंटू 1/B। तो यहाँ से बनेगा बेटा 8/H स्क्वायर इक्वल्स टू 9/AB। तो हमें क्या चाहिए बेटा AB:H स्क्वायर, तो AB को इधर भेज दो बेटा, तो AB/H स्क्वायर इक्वल्स टू 9/8। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 9:8 हो जाएगा, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो यहाँ पे देखो बेटा अगेन एक ट्रिक को हम यूज करते हैं। क्या होता है बेटा, सपोज ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इनके परपेंडिकुलर लाइंस के ज्वाइंट इक्वेशन को फाइंड आउट करना है बेटा। तो वो परपेंडिकुलर लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट को चेंज कर लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, एंड एक्स वाई के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देते हैं बेटा, ये बन जाता है इक्वल्स टू 0। तो याद रखें इसको कि ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दे रखा है बेटा, और इनके परपेंडिकुलर लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर लेंगे बेटा, और एक्स वाई टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा इनके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन दे रखा है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर लेना है। तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और एक्स वाई टर्म का साइन चेंज कर देना है बेटा, तो -5xy इक्वल्स टू 0। तो देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। तो डायरेक्ट इसको आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 टाइम्स ऑफ द अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सेम बेटा जो ट्रिक बताया मैंने, क्या बताया
ट्रिक अभी मैंने बताया बेटा कि ये कंडीशन होता है बेटा NH4NH² इक्वल टू N+1 होल स्क्वायर इंटू AB। तो सेम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 टाइम्स ऑफ द अदर। तो इसमें सिंपली क्या कर दो बेटा, n के जगह पे 2 पुट कर लो। तो क्या बनेगा 4 इंटू 2 इंटू H² इक्वल टू 2+1 होल स्क्वायर इंटू AB। ओके, तो क्या बनेगा बेटा 8H² इक्वल टू 9AB। ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा। तो 8H² इक्वल्स टू 8H² इक्वल्स टू 9AB। डेट इज फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो टाइम को सेव करना है बेटा, तो ऐसे छोटे ट्रिक्स को आप बिल्कुल यूटिलाइज कीजिए। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। हमें बेटा ऐसे पेयर ऑफ लाइंस के ज्वाइंट इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बेटा। दैट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक लाइन बेटा ऐसे होगी, दूसरी लाइन आपकी ऐसे जाएगी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बेटा। दैट इज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये दोनों लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा। सपोज इस लाइन का स्लोप बेटा m1 है और इस लाइन का स्लोप क्या है आपका m2 है। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो m1 इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज 1/√3 हो जाएगा। सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा बेटा, तो सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन देखो, ये 30 + 30 ये 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री क्या होती है बेटा √3। और बोथ लाइन ओरिजिन से पास कर रही है बेटा, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या होता है y = mx। तो यहां से कह सकते हो बेटा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या बनेगा बेटा, y = 1/√3x, y = m1 × x। तो इसको कह सकते हैं बेटा √3y = x, दैट इज x - √3y = 0। ये फर्स्ट लाइन हो जाएगा बेटा। एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, y = mx, m की वैल्यू √3 है बेटा, तो √3x। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें बेटा, √3x - y = 0। ये सेकेंड लाइन आ गई बेटा। अब इनका क्या करना है ज्वाइंट इक्वेशन। तो देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, x - √3y इंटू √3x - y = 0। ओके, तो अब देख लो बेटा, सॉल्व कर लो। तो ये मल्टीप्लाई होगा बेटा इसके साथ √3x², अगेन ये -xy, अगेन ये मल्टीप्लाई होगा बेटा -3xy और प्लस √3y² = 0। तो ये बन जाएगा बेटा √3x² -3 - 1 -4xy प्लस √3y² = 0। तो यहां से देखोगे बेटा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आप देखें √3x² -4xy प्लस √3y² = 0। तो देखेंगे बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज 4 देन थीटा इज इक्वल टू। तो सम ऑफ स्लोप्स, तो यहाँ पर देखें बेटा हमारे पास इक्वेशन दे रखा है x² - 2xy tan थीटा -y² = 0। सपोज बेटा इससे रिप्रेजेंट होने वाले लाइंस के स्लोप m1 एंड m2 है बेटा। तो यहां से हमें पता है सम ऑफ स्लोप्स, सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है बेटा m1 + m2, और ये होता है बेटा -2h/b। तो सम ऑफ स्लोप्स दे रखा है बेटा 4 दे रखा है, तो 4 = हो जाएगा -2h। तो -2h की वैल्यू क्या होगी बेटा -2h, तो 2h की वैल्यू हो जाएगी बेटा -2 tan थीटा, तो h की वैल्यू हो जाएगी -tan थीटा। तो -2h की वैल्यू -2 tan थीटा ओके बाई b, और b की वैल्यू क्या है बेटा -1। तो यहां से देखेंगे बेटा
2h की वैल्यू -2 tan थीटा। ओके, तो यहां से आपका बन जाएगा बेटा 4 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, -2 tan थीटा। तो यहां से देखें बेटा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा, tan इनवर्स -2 हो जाएगी। ओके, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स -2, दैट इज आप देखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 2h की वैल्यू होगी बेटा, 2h की वैल्यू क्या होगी, -2 tan थीटा, तो ये -2h होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इफ द लाइंस दिस एंड दिस कंटेन्स साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा, ये पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और ये लाइन है बेटा जा रही है, और ये 3 लाइंस आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है बेटा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो एक बार देखिए बेटा, इससे रिप्रेजेंट होने वाले लाइंस, ये ओरिजिन से पास करने वाले लाइंस है बेटा। तो इसका तो डायग्राम हम बनाए बेटा। तो इससे रिप्रेजेंट होने वाले लाइंस बेटा सपोज ऐसे हैं, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसे होगी बेटा, दोनों ओरिजिन से पास करेंगे। और ये लाइन कैसे जा रहा है बेटा, दिख रहा है x + y = 10, ये लाइन ऐसे आएगा बेटा, कहाँ कहाँ कट करेगा, ये कट करेगा बेटा tan 0, दिख रहा है, y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 10, और ये 0 10 से पास करेगा बेटा, 0 10 से पास करेगा। तो जो ट्रायंगल बनेगा बेटा कौन सा बनेगा, OAB ट्रायंगल बना बेटा। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखिए बेटा, ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला बेटा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ। सपोज इस परपेंडिकुलर लेंथ को P बोला बेटा, तो P क्या होगा, P बनेगा बेटा ओरिजिन से इस लाइन पे, ये लाइन आपको दे रखी है बेटा x + y - 10 = 0, इस लाइन पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा x 0 y 0, दैट इज 0 + 0 -10 अपॉन √a² + b², दैट इज 1 + 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन √2 हो जाएगी, 10 अपॉन √2 हो जाएगी। ओके, अब देखोगे बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए बेटा एक तो फॉर्मूला पढ़े हो बेटा, साइड्स इक्वल्स होती हैं, तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है बेटा। एक फॉर्मूला और होता है बेटा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है बेटा, सपोज ये P है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है P² अपॉन √3 हो जाता है। तो देखो बेटा, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है एक साइड पे, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो देयरफॉर यहां से कह सकते हो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या बनेगा बेटा, P² अपॉन √3 हो जाएगा। तो P² मीन्स क्या बनेगा बेटा, देखोगे P² की वैल्यू हो जाएगी बेटा 100/2 अपॉन √3। तो 100/2 को बोल सकते हैं बेटा 50 अपॉन √3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बेटा, डेट इज आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए, एक तो ये भी आपको पता होता है, ठीक है ना। मोस्टली हम इसको यूज करते हैं, इसको रेयरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेटा हम इसी को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, slope of the line is represented by this is differ by 2 then k is equals to। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज इसके स्लोप m1 एंड m2 है बेटा, तो हमें पता है यहाँ से m1 + m2 क्या होता है बेटा, -2h, तो -4 अपॉन b की वैल्यू 5 है बेटा, तो ये आ जाएगा 4/5। एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होते हैं बेटा, a/b, डेट इज k/5 हो जाएगा। यहां पे बेटा आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, m1 - m2 = 2। तो देखिए बेटा, हमें एक रिलेशन पता है, या हम कह सकते हैं बेटा वी नो डेट m1 - m2 होल स्क्वायर = m1 + m2 होल स्क्वायर
-4 M1 M2। तो यहाँ बेटा सबकी वैल्यूज को पुट कर दें हम लोग तो क्या बनेगा, ये -2 है बेटा, तो ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं बेटा, M1 + M2 हो जाएगा बेटा 4/5 स्क्वायर हो जाएगा, -4M1 M2 तो 4k/5 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा 4 = 16/25 -4k/5। ओके, तो इसको बेटा हम कह सकते हैं 4k/5 = 16/25 -4। इसको इधर ट्रांसपोज किया बेटा, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। ओके, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा 4k/5 = 16 - 100/25। तो ये बनेगा बेटा 4k/5 = 100 - 16। ये बन जाएगा बेटा आपका 4 एंड 9 से 84/25। ये कैंसल आउट होता है बेटा 5 से, ये 4 से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस का आएगा ये -21/5। तो देखेंगे बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर देखोगे बेटा हमारा इक्वेशन दे रखा है x² + 3xy + 2y² = 0। तो इनके बेटा एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कह सकते हो बेटा हियर a की वैल्यू 1 है बेटा, b की वैल्यू 2 है और 2h की वैल्यू 3 है बेटा। तो यहाँ से कह सकते हो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। तो हमें पता है बेटा कि ये आपके इक्वेशंस दे रखे हैं 2hxy + by² = 0। तो इनके एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन क्या होते हैं बेटा, x² - y² a - b = xy/h। तो सेम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे बेटा। देयरफॉर यहाँ से कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा x² - y² a - b 1 - 2 = xy/h। और h की वैल्यू कितनी है बेटा, h की वैल्यू 3/2 है। तो ये बन जाएगा बेटा x² - y² -1 = 2xy/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा 3x² - 3y² = -2xy। तो ये बन जाएगा बेटा 3x² + 2xy - 3y² = 0। इसको ट्रांसपोज कर लिया बेटा हमने इधर, तो क्या बन जाएगा 3x² + 2xy - 3y² = 0। डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस एंड tan θ = 1/2 देन k इज इक्वल टू। तो यहाँ बेटा हमें पता है, कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू k दे रखी है बेटा, 2h की वैल्यू -4 है तो h की वैल्यू -2 हो जाएगा बेटा, b = 1 दे रखा है बेटा, y² का कोफिशिएंट b होता है। तो हमें पता है बेटा इनके बीच का एंगल थीटा है बेटा, तो tan θ = होता है 2√h² - ab a + b। तो tan θ की वैल्यू हाफ दे रखी है बेटा, तो हाफ = हो जाएगा 2√h²। h² मीन्स बेटा 4 - ab k × 1/k + 1। ओके, तो अब देखें बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो k + 1 = 4√4 - k। ओके, अब बोथ साइड बेटा हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा k + 1
होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 4 माइनस के, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये बनेगा बेटा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 64 माइनस 16k। इसको ट्रांसपोज कर लो बेटा इधर, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 18k माइनस 63 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको बेटा फैक्टराइज कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें बेटा 63 है, तो इसको कह सकते हैं बेटा 3 से वो कर लें तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये बन रहा है बेटा 21 माइनस 3 18 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप k माइनस k प्लस 21 इंटू के माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू बेटा -21 आएगी और k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो -21 नहीं दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। -21 भी हो सकता है बेटा, बट ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो हम 3 को क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड लाइन दिस इज। तो देखिए बेटा सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, तो पहले बेटा हम लाइंस के वर्टाइसेस, ट्रायंगल के वर्टाइसेस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा इससे रिप्रेजेंट होने वाले लाइंस के सेपरेट इक्वेशन को फाइंड आउट कर लो। क्या दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा हम इसको फैक्टराइज कर लें तो 6 इंटू 1 6 और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा बेटा। तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखोगे बेटा, यहाँ से 3x को कॉमन करते हैं तो ये बनेगा x प्लस वाई, 3x को कॉमन लिया बेटा तो सॉरी 2x प्लस वाई बनेगा। एंड यहाँ से बेटा -1 कॉमन करेंगे, माइनस वाई कॉमन करेंगे बेटा, तो क्या बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अगेन 2x प्लस वाई को कॉमन कर लिया जाए बेटा, तो ये बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस क्या बनेगी बेटा, y इक्वल्स टू माइनस 2x एंड एक लाइन बनेगी y इक्वल्स टू 3x बनेगी बेटा। और एक लाइन आपको दे रखी है बेटा, इसको लाइन 1 बोल दिया बेटा, इसको लाइन 2 बोल दिया, और एक लाइन आपको दे रखी है बेटा x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 बोल दिया, ये लाइन 3 है बेटा। इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा अब मैं डायग्राम बना लूँ तो ये, और इसके स्लोप बेटा पॉजिटिव है, ये ऐसे जाएगा, ये इसका स्लोप निगेटिव है बेटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल बना के जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई बेटा। और ये लाइन कैसे जा रहा है बेटा, देखो y को 0 करेंगे बेटा तो x की वैल्यू -10 आ जाएगी, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी बेटा, इधर कहीं आएगा, इधर y की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये यहाँ से जाएगा। और x को 0 किया बेटा तो y की वैल्यू 10/3 आएगी, इधर कहीं पे आएगा बेटा 0 10/3। तो ये थर्ड लाइन बेटा ऐसे जाएगा, थर्ड लाइन आपका ऐसे जाएगा। तो ये तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बना बेटा वो कौन सा बना, OAB बना बेटा। इस ट्रायंगल का आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है बेटा। तो ये वर्टेक्स तो आपको पता है बेटा 0 0 हो जाएगा, ये लाइन थर्ड है बेटा। तो थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू देखो, यहां से कह सकते हो बेटा सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां से बेटा y की वैल्यू -2x रख दो, तो क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा बेटा x प्लस 3 इंटू -2x इक्वल्स टू 10। तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 3 माइनस 6x इक्वल्स टू 10। तो ये बनेगा बेटा -5x इज इक्वल्स टू 6 बन जाएगा बेटा, जस्ट मिनट।
यहां से बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए होगा बेटा। तो फर्स्ट से बेटा हम y की वैल्यू -2x थर्ड में रख देते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा x + 3 इंटू -2x इक्वल्स टू 10। तो ये बनेगा बेटा x - 6x इक्वल्स टू 10 -5x इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2 और y x की वैल्यू -2 रखेंगे बेटा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया बेटा -2 4। एक्चुअल में बेटा ये फर्स्ट और सेकंड का है, ये ले रहे हैं वो, इसका स्लोप निगेटिव है बेटा, तो ये सेकंड होगा ये सेकंड हो जाएगा। और ये तो ये हमने सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया बेटा, तो ये आ जाएगा -2 4 आ गया बेटा, -2 4 आ गया। ओके, बी पॉइंट आया एक्चुअल में। अगेन बेटा हम ये इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसको फर्स्ट कंसिडर करते हैं बेटा। ओके, तो अब बेटा फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लिया जाए, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया जाए बेटा। हमने यहाँ पे सेकंड और उसको सॉल्व किया बेटा, ठीक है। अगेन हम सॉल्व कर लें, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहां से बेटा y की वैल्यू 3x रख दो, तो x + 3 इंटू 3x इक्वल्स टू 10। तो 9 + 1 10x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा, और x की वैल्यू 1 रखेंगे बेटा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 3। अब आपको सेंट्रोइड निकालना है बेटा, तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा बेटा, तो सेंट्रोइड हो जाता है बेटा x1 + x2 + x3/3 डेट इज 0 + 1 - 2 अपॉन 3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो ये आ जाएगा बेटा -1/3 एंड 7/3। तो फाइनली जो हमारा सेंट्रोइड बनेगा बेटा -1/3 7/3 डेट इज देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लाइन y = 5। तो देखिए बेटा y = 5 एक लाइन है बेटा पैरेलल टू x एक्सिस, और कितने यूनिट डिस्टेंस पे होगा बेटा 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब कह रहा है बेटा ऐसे पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं और इसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो एक लाइन बेटा आपकी ऐसे जाएगी और दूसरी लाइन कैसे जाएगी बेटा, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी। ये इनके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका कंप्लीट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये भी एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा बेटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा अगेन 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, तो 90 + 30 डेट इज 120 डिग्री। तो हमें बेटा ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है बेटा, इनके ज्वाइंट इक्वेशन को फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज लाइन 1 का स्लोप m1 है बेटा, लाइन 2 का स्लोप m2 है। तो m1 क्या हो जाएगा बेटा, m1 हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मीन्स √3। और m2 क्या होगा बेटा, सेकंड लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 120। तो 120 को क्या लिख सकते हैं बेटा 180 - 60 लिख सकते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा -tan 60 और -tan 60 -√3। अब बोथ लाइन बेटा ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या होता है y = mx। तो हम फाइंड आउट करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन 1। तो लाइन 1 का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा y = mx डेट इज √3x, या आप बोल सकते हैं बेटा √3x - y = 0। ये लाइन 1 हो गई। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन 2 क्या बनेगा y = -√3x, स्लोप माइनस है बेटा, इसको लिख सकते हैं बेटा √3x + y = 0। ये सेकंड लाइन। अब इनके ज्वाइंट इक्वेशन को ले लो बेटा, देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा बेटा, √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा यहाँ फॉर्मूला भी बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये इनका ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगा, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके ओके बेटा, थैंक यू।